ओम 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब थोड़ा सा आपको हम संस्कार की तरफ ले चलते हैं। संस्कार की तरफ ले चलते हैं। प्रभु जी आप ध्यान दें इस बात के। और पहले उठे अपनी हथेली देखें, पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें। बच्चियां जो है अपने माँ का दंडवत प्रणाम करें, बच्चे अपने माता पिता का दंडवत प्रणाम करें। बच्चियां कभी पिता का नहीं, पिता को बच्चियों का प्रणाम करना चाहिए, बेटियों का। अभी देवी का दिन आ रहा है तो अच्छा होता है, बेटियों को प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम, उनकी थाली में खाएं, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और छित जल पावक गगन सबीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो 5 तत्वों से हमारी शरीर बनी है, इसके लिए हमारा फर्ज होता है। उसके बाद माता का प्रणाम करने के बाद बाटला का प्रणाम करें, अग्नि देवता का। जल मट्टी के घड़े में ज़्यादा रखना चाहिए, उनका प्रणाम करें। ऐसे पकड़ के आराम से दंडवत प्रणाम करें, सर झुका के। आकाश का प्रणाम करें, चंदा मामा दिखते हैं तो उनका प्रणाम करें, चाँद का प्रणाम करें, तारे का प्रणाम करें। सबसे आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। घर में तुलसी माँ बहुत ही अच्छी हैं, उठते समय उनका प्रणाम करें, बहुत ही अच्छा होगा। देखिए आप, आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं। आत्मा के बिना, आत्मा निकल गया शरीर बेकार। आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, तल, पंचकोश, अनन्नमय, प्राणामय, मनोमय, ज्ञानमय, अज्ञानमय। अर्थ मीठा, तीखा, खट्टा, खारा, कड़वा। पंच स्वाद, प्राणायाम, अपान, व्यान, उदान। पंचामृत, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गाय गोबर, अर्क। 5 अक्षर अ, ई, उ, छत्रम, ज्ञा। 5 कर्म, रस, रूह, गंधर्व, अस्वर, सुधोनी। 7 सन्यासी, चिरंजीवी। श्री व्यास, श्री बलिदाना, श्री परशुराम, श्री हनुमान जी, श्री विभीषण, श्री कृपाचार्य, श्री अश्वत्थामा। 7 ऋषि, श्री वशिष्ठ, श्री विश्वामित्र, श्री कश्यप, श्री अत्रि, श्री जमदग्नि, श्री गौतम, श्री भरद्वाज। 7 सती, माँ अनसुईया, माँ सावित्री, माँ सीता, माँ मंदोदरी, माँ द्रौपदी, माँ जयंती, माँ तारामती। 7 नदी, माँ गंगा, माँ जमुना, माँ गोदावरी, माँ सिंधु, माँ नर्मदा, माँ कावेरी, माँ सरस्वती। 7 चक्र, सहस्त्राण, अज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। 7 स्वर, साउर, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, ध्रुवत, निपाद। 7 रंग, जामली, नीला, आसमानी, पीला, नारंगी, लाल, हरा। इस प्रकार से अगर रोज रोज पढ़ेंगे बहुत अच्छा होगा। जैसे बताया बच्चों को कि मोर पंख अपने बुक के अंदर रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या? मोर पंख रखेंगे तो बहुत शुभ होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये देखिए इस प्रकार से, देखिए मोर पंख है इसमें, श्रीमद् भागवत कथा की बुक में। भैया फिर से बताते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर कुछ त्रुटि हो क्षमा करिएगा आप लोग कोई शब्द में। अब आपको हम श्रीमद् भागवत कथा की से बता देते हैं 2 पंक्तियों में। जैसे बोलता हूँ, आप लोगों को सब प्राणी को पढ़ना चाहिए, बहुत लाभ होता है। नारायण नारायण। दूसरा अध्याय 16वां दोहा है। नष्टो विगते भावो ना भावो विगते सतः उभयोरोपि दुष्टेन्तः तत्त्वयोषत्तत्त्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य वस्तु का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अध्याय दूसरा में 19वां दोहा है। एनम बेति हंतारः
हंताराम यशोचन्नं मानस्ते हतम उभयो तौ न विजय नीतः नायन्ति हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा समझता है वो दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। नारायण नारायण। इस प्रकार से आप लोग करें, बहुत उत्तम होगा। और भूल के भी कभी हम किसी के अच्छा न कर सके भैया, तो उसके साथ गलत न करें। हमारी तो यही विनती है, यही सोच है। आप लोगों को जैसी परमात्मा बुद्धि दिए हैं वैसे करेंगे। यहाँ तो भाई भाई की हड़प लेता है, मूड़ी काटने के लिए तैयार है पैसे के लिए। तो आप लोग ऐसा न करें। अब आप लोगों से विदाई लेते हैं, फिर कल मिलेंगे सुबह। नारायण की कृपा होगी तो इससे पहले मिलेंगे, क्योंकि ट्रेन में कितना भी सो लीजिए लेकिन वह चीज़ पूरा नहीं होती है नींद। तो फिर से आप लोगों से विनती है कि किसी का अगर भला ना कर सको भैया तो बुरा मत करो। कहते हैं हम जानी हम ही पर बीती, एक दिना सब ही पर बीती, एक दिना सब ही पर बीती। जैसे देखिए भैया, बड़ी सरल सी बात है, एकदम सूक्ष्म रूप में समझाते हैं। जब मुर्गी डरबे में सब मुर्गी रखी जाती हैं और एक मुर्गी बेचारी बाहर निकाल लेते काटने के लिए, तो चिल्लाती है। अगर सभी चिल्लाना शुरू करें तो शायद वो कसाई को दया आ जाए, लेकिन नहीं। इसी प्रकार से हम लोगों का है, अगर कोई एक आदमी को मारता रहता है, निर्दोष को मारता रहता है, सब चुप्पी साथ के बैठे रहते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। लेकिन वह मुर्गी जानती है बेचारी कि आज तो हम कट गए, कल दूसरे का नंबर आएगा, और वो भी जानते हैं। इसी प्रकार से अगर ये मारने वाला धीरे धीरे सक्षम हो जाएगा तो बारी बारी से सबको मारेगा। इसलिए किसी के साथ अन्याय कर रहा है कोई, उसको आप बचाने की कोशिश करिए। अगर आपको भगवान सक्षम किए हैं तो ठीक है। अभी विदाई लेते हैं। इस प्रकार से हम जहाँ बैठे रहें पूजा करते समय भी यहाँ पानी डाल के और यहाँ इसी प्रकार से माथे पर लगाना चाहिए, तो फलित होता है। तो क्या होता है? फलित होता है। वास्तु गुरु हमारे घोड़े गोबरी प्रतापगढ़ के, वास्तु मानव जीवन के लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही मायने, आप यकीन करें, मानव जीवन के लिए बहुत ही मायने रखता है। श्री सीताराम, श्री राधेश्याम।